तो मुझे आज सबको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे परमहंस योगानंद जी के जन्म दिवस पर जो इतने बड़े सिद्ध हुए हैं, इतने बड़े गुरु हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, परमहंस हुए हैं, ज्ञान का रास्ता दिखाया है। उनके जन्म दिवस पर जो हम लोग टॉपिक लेके आ रहे हैं वो है विद्या। और ये ये सच है कोइंसिडेंस की, देखिए आज भी 5 तारीख है और ये वर्कशॉप जो मैं करने वाली हूँ वो भी 5 फरवरी को ही है, जस्ट एक महीने का गैप। तो ये जो विद्या है इसके बारे में मुझे गाइडेंस जैसे मिली वो है हमारी देवी सरस्वती और गायत्री जी से। जैसे हम सबको मालूम है, जैसे हम बसंत पंचमी मनाते हैं और बंगाल में तो स्पेशली इस दिन हम हाथे खड़ी करते हैं, यानी कि एजुकेशन स्टार्ट करते हैं इस दिन को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंस है और नाम भी देखिए विद्या। तो नाम भी पूरा ऐसा आया कि विद्या जो है वो इसके ऊपर आपको वर्कशॉप करनी है। मैंने कहा कि एग्जैक्टली क्या है। इट इज मोर लाइक इनिशिएशन। जब हम लोग कहते हैं इनिशिएशन तब इसका मतलब होता है, जैसे हमने टर्म बोला हाथे खड़ी है, स्टार्ट करना, टू स्टार्ट, टू इनिशिएट। क्या इनिशिएट करना है, क्या स्टार्ट करना है। हम सब में, हम जितने भी मेडिटेटर्स हैं, हम सब में एबिलिटीज होती हैं जिनको हम कहते हैं सिद्धि। एक बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग पीएसएसएम मास्टर्स कहते हैं सिद्धि के पीछे नहीं भागना है, सिद्ध से ऊपर बुद्ध बनना है। पर एक बहुत इंटरेस्टिंग साथ में एक और चीज रहती है। बुद्ध बनने से पहले जो हमारे बुद्ध थे, बुद्धत्व को पाने से पहले उन्होंने क्या किया, पूरा अपने बारे में जाना, अपने सारे पास्ट लाइफ्स देखे, जो उनकी एबिलिटीज थी उस एबिलिटीज के बारे में जाना, यानी जितनी सिद्धियां थी उसके बारे में उन्होंने फुल एक्सपीरियंस कर लिया और वो उसको जी चुके, तब वो बुद्धत्व में आए। तो क्या होता है कि बुद्धत्व में आने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सब हम अपनी एबिलिटीज के बारे में जरूर जाने कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, किस चीजों को कर सकते हैं। अब इसी में सबसे पहले ही हमारा टर्म आता है थर्ड आई का, राइट। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि सिद्ध जो है वो यहाँ रुक जाते हैं, बुद्ध वो यहाँ तक आता है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आप लोगों को बताना शुरू करूंगी कैसा होता है। मैं अपनी जर्नी के हिसाब से आपको बताती हूँ। जो हमारी जर्नी है वो एज अ लीनियर नहीं रहता। लीनियर यानी कि आप रूट चक्र पे आप पूरा फुल हो गए, एकदम ठीक ठाक हो गए तो आप स्वादिष्ठान पे जाओगे, स्वादिष्ठान में एकदम पूरे ठीक ठाक हो गए फिर आप मणिपुर में जाओगे, ऐसा नहीं होता। हमारी जो जर्नी है वो स्पाइरल है। स्पाइरल यानी इट्स लाइक घूम रहा है, इस तरह से ग्रो कर रहा है। और अ, आपने जैसे स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग में जब स्प्रिंग का स्पाइरल होता है और उसको अगर आप 3D में देख रहे हो, दिखने में अगर हम सीधा स्प्रिंग देखते हैं तो हमें लगता है ऐसे कर्व 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 होते हुए ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर उसको होलोग्राफिक पिक्चर में देखोगे तो क्या हो रहा है, हमारी जो स्प्रिंग है वो ऐसा नहीं है कि सेम साइज है। क्या हो रहा है, घूम रहा है, घूमते हुए बढ़ता जा रहा है। जितना बढ़ता जा रहा है उतनी एरिया को कवर करता जा रहा है, यानी उतना वास्ट होता जा रहा है। जितना वास्ट होता जा रहा है उतनी आप इसको महसूस करो, मैं जो बोल रही हूँ उसको आप महसूस करो, तब मैं शायद जो मैं बता रही हूँ वो आप फील कर पाओगे। तो उतना वास्टनेस यूनिवर्स का, और जितना वास्टनेस हो रहा है, वास्टनेस को समझने के लिए इसको मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए हाथी है हमारे सामने, ओके। अब हाथी है और हाथी को हम घोड़े की नाल से देखते हैं। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमारे एग्जैक्ट सामने जो हाथी का है वो हमें दिख रहा है, ओके। तो अगर वो हाथी का सूंड होगा तो सूंड नजर आने वाला है, अगर दांत है तो दांत दिखने वाला है, कान है तो कान का एरिया, या फिर अगर उसका बॉडी का पार्ट है तो बॉडी, या फिर पैर, जो हमारे एग्जैक्ट पेरिफेरी के फोकस में है हमें उतना दिख रहा है। तो अगर हमारा एक ही स्प्रिंग का फोकस जा रहा है तो हम उसी एरिया में शायद ज्यादा तक जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम हमेशा अपने आप को बिगर पिक्चर में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारा जो ग्रोथ है वो स्पाइरलिंग ग्रोथ जो है, वो सीधा वो स्प्रिंग की तरह एग्जैक्ट ना जाके आप इसको कर लो कि
वो स्प्रिंग जैसे ढीला होता जा रहा है, इसको इस तरह से आप समझो। यानी स्टार्ट अगर वो छोटे स्फेयर से हुआ है, और बड़ा सर्कल और बड़ा सर्कल, ऐसा वो स्प्रिंग के तरह आगे 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 जाता जा रहा है। आगे जाइए, पीछे जाइए। फिर से इसको लीनियरिटी में मत समझिएगा, इसको मल्टी डायमेंशनलिटी में समझिए। तो जब हम लोग इस तरह से ग्रो करने लगते हैं, तो किसी एक चीज को हम हर एस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। अब जब इस एस्पेक्ट में शुरू कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो ये स्प्रिंग फिर से वही लीनियर ना होते हुए कि भाई यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहीं पर जाके, या फिर ऐसा ना समझ के हम डायमेंशन समझते हैं। हम बोलते हैं ना कि अभी थर्ड डायमेंशन में थे, थर्ड से अब हम फिफ्थ में गए हैं, नाइन्थ में और मास्टर्स हैं। हम ऐसे सोचते हैं, जब भी मैं देखिए बात कर रही हूँ तो मैं हाथ में ऊपर कर रही हूँ, तो हम लोग यही सोचते हैं कि भैया जो है ये डायमेंशन जो है वो ऊपर होगा, नहीं, हाई होगा। लेकिन एग्जैक्टली फिर से हम समझे, ये फिर से लीनियर नहीं है, इट इज मोर वास्टर। तो इसको और अगर समझना चाहेंगे तो हम समझेंगे थर्ड डायमेंशन अगर ऐसा है तो फिफ्थ डायमेंशन ऐसा है। यानी हमारी जो थर्ड की अंडरस्टैंडिंग है वो तो है ही, उससे बियॉन्ड हो जा रही, उससे परे हम सीखने लग जा रहे हैं। ठीक है। अब इस पूरे में कहीं पर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए मैं नाइन्थ डायमेंशन में पहुंच गई। जैसे मेरा एक फिर से एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। जब मैं तुंगनाथ में गई थी और हमारे साथ मास्टर्स थे, हमारे पिरामिड मास्टर्स थे। तुंगनाथ में जब मैं गई, और उसको आप लोग कहते हैं ना, एक एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं डेजावू। डेजावू मतलब जो पहले देखा हुआ हो। मेरा तो वहां जाके उल्टा हो गया, डेजावू तो खैर छोड़िए, उससे आगे हो गया। मैं एग्जैक्टली उस लाइफ स्टेट में पहुंच गई जब मैं वहां पे थी। पहले मैंने देखा था, राजू जी के साथ बैठ के हम लोग ये कर रहे थे कि पास्ट लाइफ में क्या है, किस तरह से है। तो वो मैं देख रही थी, एक मिनट। तो वहां पर ये पूरी अंडरस्टैंडिंग आ रही थी कि जब उस मंदिर की स्थापना की गई थी बहुत टाइम पहले, और वो मुझे ऐसा दिखा था कि जैसे मैं ही शायद उसमें स्थापित कर रही थी ये सारा एनर्जीज एंड ऑल। वो बात की बात है। पर वहां पर एक बड़ा क्लियर एक अंडरस्टैंडिंग आया कि देर इज अ 20th डायमेंशन, और उस 20th डायमेंशन में से मैं सेकंड डायमेंशन में आई हूँ। और मुझे वहां से बैठकर इतना अपने ऊपर हो रहा था, मतलब आप कह लो पश्चाताप, कह लो अपने ऊपर गिल्ट, कह लो बहुत आ रहा था कि यार ये मैंने क्या किया है। और उस वक्त इतना में समझ आता है, देखिए हम लोग सेकंड किसको हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं, हम एसोसिएट करते हैं अपने स्वाधिष्ठान के साथ। तो मैंने अपने आप को बोला, मेरी क्या डिजायर रहेगी कि मैं 20th डायमेंशन से मैं इस डायमेंशन में आई हूँ। और मैंने कहा चलो अब आ गई तो आ गए, क्या कर सकते हैं। मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आया कि तुम 20th से, अब ऐसा दिखा है 20 और उसके पीछे का जीरो कट गया तो 2 सेकेंड डायमेंशन। मैंने कहा यार ये क्या है, किस तरह से है। तो बहुत अपने आप को मैं बीट सेल्फ बीटिंग एंड ऑल, तो मैंने कहा बहुत हो गया, छोड़ो इसको, है आ गई तो आ गई, अभी जो अंडरस्टैंड करना है करेंगे। ये तो आप ये सोचिए, ये मैं जो आपको बात बता रही हूँ ये है 2010 की, जहां मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आया। और 2021 में जब जेटीटीपी हो रहा है, और जेटीटीपी में रामाराजू जी बोल रहे हैं कि लेट अस कॉल द आर्कटूरियन मास्टर्स ऑफ 20th डायमेंशन, और मेरे पूरे बॉडी से वाइब्रेशन शुरू। और मैं इमीडिएट इतनी डीप ट्रांस में गई कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, अभी भी मैं बोल रही हूँ मेरे पूरा ऐसे वाइब्रेशन हो रहा है। तो उसके बाद मैं अलग से प्रेमनाथ सर, राजू जी के साथ बैठी टू कनेक्ट, टू फाइंड माय ओरिजिन। एंड देन ओरिजिन से ये पता लगा कि 20th डायमेंशन से आई स्पेसिफिकली थॉट ऑफ कमिंग टू अर्थ प्लेन, जिससे कि अर्थ प्लेन उस वक्त और भी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पर सेकंड से थर्ड को मूव कर रहा था। तो उतने समय से, मतलब मैं काफी पुरानी भारत अपने पृथ्वी की वासी हूँ, तो वहां पे ऐसे मूवमेंट हो रहा है एंड अंडरस्टैंडिंग सारी हो रही है। बहुत डीपर बातें हैं। अब पूरे डीपर जितनी है, अपने आप को हम हर तरह से एक्सपीरियंस करते हुए चलते हैं।
ये सारी मैं क्यों बता रही हूँ? ये इसलिए बता रही हूँ, मैं सोल्स जर्नी आप लोगों को बता रही हूँ। कहाँ से बता रही हूँ? मेरे अपने से बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सबका पढ़ा है, मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, जिससे आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल की तरह आप समझ सके कि मैं ऑथेंटिक आपको अपना बता रही हूँ। तो हम जितनी करते रहते हैं, हर एक में हमारे अंदर रहता है, ये कैसे है, ये किस तरह से है, ये क्यों है, ये जानना है। तो हर चीज के साथ कनेक्ट करना, हर चीज को जानना, सब टॉप जितने मास्टर्स हैं उनसे कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना, और एक वाइडर स्केल में अपने आप को जानना। बुद्ध का मतलब द पर्सन हु नोज हिमसेल्फ फुल्ली। बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा टर्म है। और उसके लिए जैसे हम बुद्ध का देखते हैं, 1000 पेटल्स पूरे खुले हुए हैं, यानी कि हर लेवल की अंडरस्टैंडिंग। और आप देखेंगे जो ये 1000 पेटल का देखते हैं, द जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर, जहाँ से हमारी ब्रेन का ये शुरू होता है। और ये जो है, इसको मणिबंध चक्र बोलते हैं। ये हमें इनर जर्नी में गाइडेंस आया था। एंड और जब भी हम इसमें भी काम कर रहे होते हैं, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल, जैसे देवी का हम लोग नवरात्रि साधना में भी इसका बहुत क्लियरली आया है कि माँ काल रात्रि का एरिया ये रहता है, वेयर वी अंडरगो काल रात्रि। काल रात्रि मतलब फाइनल टेस्ट, जैसे हमारे बुद्ध के साथ हुआ था कि पूरा जैसे एकदम जैसे बॉडी अब खत्म होने वाली है, राइट? और उनको फिर क्या खिलाया गया? खीर खिलाई गई। एंड देन ही ड्रॉप्ड ऑल। और जब वो ड्रॉप्ड ऑल हुआ तो सारा ज्ञान उनका अपने अंदर से आने लगे। सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन। जब सेल्फ रियलाइजेशन होता है तो हम बुद्ध बनते हैं। उसके पहले हमारी जर्नी टू नो आवर सेल्फ चलती रहती है। तो जो विद्या है, इट इज अनदर जर्नी टू नो योर सेल्फ। और इस जर्नी में जो देवी सरस्वती हैं, देवी गायत्री हैं, जिनको हम जानते हैं, ये है हमें आगे इनिशिएट करने के लिए, आगे बताने के लिए कि आप अपने आप को क्या क्या गुण में आप ला सकते हो, कौन कौन सी क्वालिटीज में ला सकते हो, कौन कौन सी सिद्धीज में आप ला सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं कि देवी सरस्वती इज मोर अबाउट कम्युनिकेशन, हम सब जानते हैं इसको। इट इज अबाउट एक्सप्रेशन, इट इज अबाउट क्रिएटिविटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि इनफैक्ट आप देखेंगे, जागो देवी भी आप लोगों ने अटेंड किया है तो आप जानते हैं कि फर्स्ट 3 डेज जो हैं वो हमारी दुर्गा या महाकाली के रहते हैं। नेक्स्ट 3 डेज नवरात्रि के वो होती हैं महालक्ष्मी के। एंड लास्ट 3 डेज जो 9 दिन का होता है, वो है हमारी सरस्वती बेस्ड। तो इसको अगर हम फर्दर डीपर जाएं तो क्या है? सबसे पहले क्या है, अगर हम अपने लोअर 3 चक्र को देखें, फिर से मास्टर्स इसको आप एग्जिस्ट मतलब बॉडी वाइज हम लोग लोअर बोल रहे हैं, ये छोटा बड़ा नहीं है, प्लीज इसको ऐसे मत लीजिएगा, इसलिए लेट इट बी वेरी क्लियर। तो जब हम अपने 3 चक्र का देखते हैं तो आप देखिए क्या हो रहा है। बॉडी बेस पर हमारा मूलाधार है। मूलाधार यानी हम लोगों को जीना है, सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, यानी फिजिकल लेवल में हमारा कोई टेंशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्वादिष्ठान, यानी हमारे डिजायर्स, जो इच्छाएं हैं वो ठीक से हो। एंड देन कम्स पावर। तो ये तीनों केसेस में क्या हो रही है? महाकाली या दुर्गा, ये आपको हेल्प कर रही हैं टू अंडरस्टैंड। एंड दीज, इनको हम तामसिक भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ फंस गए तो क्या होता है? गहरे अंधेरे में जैसे फंस जाते हैं, राइट? तो उसमें से वो निकालती है। एंड देन कम्स राजसिक, कि जब हम आ जाते हैं, व्हेन वी रियलाइज आवर पावर, देन वी स्लोली स्टार्ट कनेक्टिंग विद आवर लव, हमारी फैमिली। ओ, मेरा परिवार भी है। सिर्फ परिवार क्यों, बाहर भी लोग हैं। देन वी स्टार्ट विद द हार्ट चक्र, वहां पे आती है लक्ष्मी। जब हम देखिए देखिए 1000 सीट्स ऑफ जॉय में भी, हम आपने जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है, इट्स अबाउट लव, कनेक्टिंग। तो उसमें हम लोग सबके साथ कनेक्ट होते हैं, प्यार और सबसे जानते हैं सब क्या होता है। एंड यहीं पर हमारा हार्ट चक्र जैसे खुलता है, इट लाइक ओपन्स फॉर हायर पॉसिबिलिटी, हायर माइंड खुल जाता है। एंड फर्दर आते हुए हमारे हमारे पहुंचते हैं हम लोग अलग अलग चक्रों में, पहुंचते हुए हम लोग ऊपर पहुंचते हैं। अब लक्ष्मी जी के बाद आती है सरस्वती।
लक्ष्मी जी क्या करती हैं? लक्ष्मी जी सैटिएट कर देती हैं, प्यार से आपको भर देती हैं। सैटिएट मतलब आप एकदम तृप्त हो जाते हैं। जब आप पूरी तरह से तृप्त हो जाते हो, देन यू गेट इनटू द स्टेट ऑफ हायर नोइंग। तब आप तैयार हो जाते हो कि अब आप सेटल्ड हो, आपके पर्पस क्या है, आप क्या-क्या करना चाहते हो। अब क्या-क्या करना चाहते हो में हो सकता है कि आपने एक पेन उठाया और आप इस पेन से बात करना चाहते हो कि ये पेन आप आए हो, आपका क्या पर्पस है? आप जो मेरे पास आए हो, वो क्या बताना चाहते हो? या आपको कहीं पर किसी का पेन मिला, किसी का जो है आप उससे बात कर सकते हो। इसको साइंटिफिक टर्म में या फिर जो साइकिक टर्म में इसको हम साइकोमेट्री कहते हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कम्युनिकेशन विद थिंग्स। इसके अलावा ये भी रहता है आप लोगों को ये सुन के बड़ा अजीब-सा लग रहा होगा बट दिस इज़ पॉसिबल। बड़ी मज़ेदार चीज़ होती है शैमानिक लैंग्वेज में भी कहते हैं एवरीथिंग हैज़ गॉट कॉन्शियसनेस। हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, हर एक चीज़ में चेतना है। तो जिसमें भी चेतना है, जिसमें भी कॉन्शियसनेस है, आप भी कॉन्शियस हो, वो भी कॉन्शियस है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। तो जैसे पौधे से बात कर रहे हो जैसे हम लोग जब शिफ्ट हुए थे इस घर में, तो क्या हुआ कि मेरा एक गंधराज बंगला में गंधराज बोलते हैं और हर अलग-अलग जगह पे अलग-अलग बोलते हैं, व्हाइट कलर का फूल होता है, बड़ी प्यारी खुशबू होती है, मेरा फेवरेट है। तो उसको मैं लेके आई तो इधर देख रही हूँ उसके पत्ते झड़ रहे, झड़ रहे, झड़ रहे। मैंने कहा क्या बात हो गई? आपको यहाँ धूप अच्छी खासी इस जगह पे जहाँ पहले था वहाँ इतनी धूप नहीं थी। वहाँ सुबह-सुबह धूप आती थी, बाद में नहीं आती थी। मैंने कहा क्या बात हो गई? क्या सूख रहे हो? क्या बात हो गई? आपको क्या ये जगह पसंद नहीं, इतनी धूप पसंद नहीं? पर मुझे तो पता है आपको धूप वाले हो पौधे हो। तो इमीडिएटली जो सीन उसने दिखाया कि मैं जो पिछले घर में जो थी, वहाँ पे मैं उसको कितना पानी डाल रही थी और यहाँ मैं कितना पानी डाल रही हूँ। मैंने कहा ओह! सॉरी, सॉरी, सॉरी यहाँ मैं कम डाल रही हूँ। तो फिर क्या होता है, हम लोग के अंदर क्या होता है, तुरंत चेक आता है, मैं फालतू सोच रही होंगी, राइट? हम सबके अंदर आता है, सेल्फ डाउट तो सबके अंदर आता है। मैंने कहा ओके, मैं चेक करती हूँ, कैसे करूँगी? जितना पानी उधर डालती थी वैसे डालूँगी, अगर पत्ते सही-सही आ रहे हैं तो समझ लूँगी कि आपने सही कम्युनिकेट किया और मैंने सही पकड़ा और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने कुछ भी सोच लिया। नेक्स्ट डे से मैं जितना पानी उधर डालती थी, मैंने इधर शुरू कर दिया। मास्टर्स 2 दिन भी नहीं गए, उसके पत्ते सुंदर हरे और बड़े प्यार से उसने मुझे फूल खिला के दिखा दिया। यस, यू आर इन सिंक एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल मास्टर्स जब आप जाते हो और प्यार से किसी पौधे से बात करते हो, तुम कितने सुंदर हो, मैं बोल रही हूँ, मैं फ़ील कर रही हूँ और आप लोग मेरे चेहरे को देख के भी फ़ील कर सकते हैं कि कितना प्यार आता है जब आप अकेले नहीं हो। आप इस लैपटॉप से बात कर रहे हो, आप अपने चीज़ों से बात कर रहे हो। मेरा बड़ा बेटा जो है, सभी के घर में होता है सीन, कहीं रख के कुछ भूल जाता है। तो भाई आया अपना सामान इधर-उधर रख के अपना फ़ोन रख के घूम भूल गया और मैं इधर बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ और ये बार-बार आ रहा है, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन, मेरा फ़ोन। अब मैं शांति से बैठी हूँ, अब आप खुद सोचो, मेडिटेशन कर रही हूँ, बार-बार फ़ोन, 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 फ़ोन करी जा रहा। मैं मन में यहाँ बैठ के कर रही हूँ, फ़ोन यार मिल जाना, ये मुझे शांति से मेडिटेशन भी नहीं करने दे रहा है। फ़ोन ने मुझे दिखाया कि ये जो खेलता है ना उसका जो क्या कहते हैं, ये लोग जो खेलते हैं ना उसके उसी के साथ में रखा हुआ है। उसका एक अच्छा-सा नाम होता है, अभी याद नहीं आ रहा। उसके साथ रखा हुआ है। मैंने देखा तो मैं बैठ गई, मैंने कहा अच्छा ठीक है ढूँढ लेगा अपना। उसके बाद देखा उसका वो बहुत हाइपर हो रहा है, 2-3 बार घूम गया और बहुत हाइपर हो रहा है। मैंने कहा यार मैं तो इसके साथ में मेडिटेशन तो नहीं कर सकती। मैं उठी, उठ के मैंने कहा कि यही दिखाया था, मैं देख रही हूँ। फिर मैंने कहा उनने क्या बोला था? क्या दिखाया था उसने? मैंने ऐसे देखा साइड में हाँ, कंट्रोलर मैं जो बता रही थी उसको कंट्रोलर कहते हैं। तो कंट्रोलर और एग्ज़ैक्टली फ़ोन और उसके ऊपर कंट्रोलर ऐसे रखा हुआ है, दोनों साथ में रखे हुए थे। मैंने ले ये ले पकड़ तेरा, ये ऐसे ही दिखाया था फ़ोन में। तो इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं दैट इज़ यू कैन स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद थिंग्स और मेरे घर में भी बड़ी मज़ेदार चीज़ें होती हैं और मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने कहीं रखा है और मैं सोच नहीं पा रही हूँ,
मेरे फ़ोन रखे जनरली हम लोग सब ये काम कर रहे होते हैं। फ़ोन कहीं रख दिया, चाबी कहीं रख दिया और फिर सोचते रहते हैं कहाँ मैं ज़ोर-ज़ोर से बुलाना शुरू करती हूँ। फ़ोन और अगर आपने कोई निकनेम रखा है तो और अच्छा। मेरे बच्चों ने नाम रखा है, अपने-अपने फ़ोन्स का सबने नाम रखा हुआ है। तो मैं अपने फ़ोन को बुलाती हूँ, "फ़ोन, फ़ोन किधर है भई?" ऐसे करके शुरू होती हूँ और फिर घूमते हुए मास्टर्स मैं आपको सच कह रही हूँ वो मुझे बुला लेता है और मैं वहाँ जाके अरे हाँ, ये रहा। बड़ा मज़ेदार है ये। सो दीज़ आर द पावर्स दैट ऑल ऑफ यू हैव सबके अंदर है, लेकिन इसको हमें जागृत करना है। तो ये विद्या इज़ ऑल अबाउट जागृत करना अपने अंदर की जो हिडन क्वालिटीज़ हैं, हिडन पावर है उनको। जो मुझे गाइडेंस आया है इस बार जो विद्या होगा क्योंकि ये अभी स्टार्ट हो रहा है दैट विल बी बेसिक लेवल या लेवल 1 इसको हमें ऐसे नाम देना है। इसमें इनिशिएशन और बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा। लेकिन इसके लिए जो बहुत क्लियर कट गाइडेंस है वो ये है कि देखिए क्या होता है, एकदम फ्रैंक मैं आपको बता रही हूँ। जब मैं अपने थेरेपी ट्रेनिंग के लिए गई थी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी ट्रेनिंग, उस वक़्त भी जब मैं ट्रेनिंग ले रही तब मैं पूरा पिरामिड मास्टर थी, मास्टर्स मैं आपको बताऊँ, मैं जाके लोगों को ध्यान सिखाती थी पूरे लुधियाना में, बठिंडा में, यहाँ-वहाँ और जब मैं गई थी तो मैं पिरामिड मास्टर राइट? मैं सबको ध्यान सिखाती हूँ। ओके, ओके डॉक्टर न्यूटन आप क्या-क्या सिखाएँगे? यू कैन अंडरस्टैंड मेरी बात? बड़े मज़े से पीछे बैठ के ओके देखते हैं आप क्या-क्या सिखाएँगे। बाकी मैं तो मेरा थोड़ा लेवल एलिवेटेड है ही, मैं थोड़ा सीख और उसके बाद जैसे हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनिंग में जो मेरे साथ में है वो कहते हैं, "शंपा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं।" उसके अगले दिन बड़े प्यार से हमारी जो दूसरी मेंटर है, वो बहुत प्यार से बोलती है, "देखो भाई आप लोग यहाँ ट्रेनिंग में आए हो और आपकी मर्ज़ी, आप अपने उस स्टेट में रहना चाहते हो रह लो और ज़मीन पे आ जाना चाहते हो तो आ जाओ, आपकी मर्ज़ी है। इतने सारे दिन की ट्रेनिंग है, आपकी मर्ज़ी।" मैंने अंदर सोचा, बेटा शंपा, सच में ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है। अंदर अभी भी कुछ-कुछ तो कभी-कभी होता है। किसी बात पे बुरा भी लगता है। अभी भी जो आ रही हूँ तो पतिदेव पे बड़ा गुस्सा आ रहा था, "कोई नहीं बेटा" करके आ रही थी। तो ज़रा ज़मीन पे आ जाते हैं। यहाँ किसको कौन दिखा रहा है? कौन-सा मेरे किसी को दिखाना तो है नहीं। तो चलो लग जाओ। और मास्टर्स छूटते मैं आपको बताती हूँ, ऐसे तगड़े-तगड़े मेरे पास लाइफ़ निकले ना, ओहो हो! ओहो हो! क्या बताऊँ? मतलब ही वाले मतलब खतरनाक-खतरनाक वाले निकले और उस वक़्त मेरी एक मल्टीपल पेट की सर्जरी हुई है। उसका भी रीज़न मुझे पता लगा और उस सर्जरी में मुझे डॉक्टर ने बड़े प्यार से बताया था, देखिए ऐसा है ना कि इस सर्जरी की वज़ह से आपका जो एरिया है अ, जो यूरिन का ट्रैक है, उस पर प्रेशर पड़ेगा तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल फॉर क्योंकि आपको बार-बार यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मुझे ये बताया था एंड मास्टर्स आपको पता है वी वीमेन हमारे प्राइवेट पार्ट्स दे आर वेरी क्लोज एंड एट दैट लेवल आई रिलीज़ वन ऑफ द लाइव्स व्हिच वाज़ हॉरिबल इतना हॉरिबल था कि मैं देखती हूँ आप सबको पता है आई एम अ विजुअल पर्सन बट वो लाइव जो था वो मैं देख नहीं पाई इट वाज़ लाइक मोर ऑफ ट्रांसपेरेंट जैसे आग के ऊपर अगर देखो तो कैसे ऐसे-ऐसे हिलता है ना, इट वाज़ मोर लाइक दैट। इट वाज़ सच हॉरिबल एंड व्हेन आई रिलीज़ दैट उसके बाद मेरा कोई भी ऑल्दो डॉक्टर सेड दैट मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ हैपनिंग मैं जो बोला बताना चाह रही हूँ, उसके बाद भी बहुत प्यार से है हमारे मेंटोर्स ने कहा, "देखो भाई, अगर वाक़ई में आप काम करना चाहते हो, वाक़ई में किसी की और लास्ट डे ऑफ रिग्रेशन ट्रेनिंग हाँ, अंदर से एक आवाज़ आई। ऑल्दो मुझे पहले भी मैंने रिग्रेशन ट्रेनिंग ली थी, पर मुझे अंदर से कभी हुआ ही नहीं कि यार मेरे को किसी का रिग्रेशन करना है, पास्ट लाइफ करना है, आया ही नहीं। यहाँ पे जब मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ ऑन द लास्ट डे, देयर वाज़ अ इनर कॉलिंग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सो क्लेम्ड थेरेपिस्ट जो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं है। वो थोड़ा-सा कुछ करके वो थेरेपिस्ट बन के सामने आ गए हैं एंड दे आर डूइंग मोर हार्म देन गुड। अगर ट्रेन्ड थेरेपिस्ट सामने नहीं आएँगे, तो लोगों को सचमुच जो हेल्प चाहिए वो नहीं होगा। सो यू नीड टू कम। मैंने कहा ओके जब अंदर की आवाज़ आती है उसको आप चुप नहीं करा सकते।
अब जितना भी चुप कराने की कोशिश करो वो आएगा ही आएगा। यू कैन नॉट स्टैंड ऑन इट, यू कैन नॉट स्लीप ओवर इट। तो हमारे मेंटोर ने बड़े प्यार से बोला, देखो भाई, अगर सही ढंग से थेरेपिस्ट बनना चाहते हो तो यू नीड टू वर्क ऑन योर इश्यूज। एंड सबसे हम सबका, पास्ट का हो ना हो मुझे नहीं पता, इनर चाइल्ड का इशू सबका बहुत ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो पूरे तरह से सॉर्टेड नहीं है, हमारी सोसाइटी जो है वो पूरी तरह सॉर्टेड नहीं है, हमारा बर्थ जो हो रहा है दैट इज नॉट द ट्रू वे ऑफ बर्थिंग। तो कोई ना कोई हम लोगों ने उसका पेन पकड़ा हुआ है, और वो पेन हम लोगों को जो ट्रू वे है उस ट्रू वे में रहने को हमें नहीं देता। इसीलिए विद्या के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है विद्या वर्कशॉप करने के लिए, दैट इज यू शुड हैव डन इनर चाइल्ड वर्कशॉप एंड मिनिमम ऑफ 40 डेज मेडिटेशन। क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं करते हो तो ग्रेटर डिटेल को आप नहीं समझ पाओगे। वो क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग आ रही है, लेकिन मतलब कोई आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन नहीं समझ आएगा। मैं मेडिटेशन अभी होगी, मेडिटेशन बिल्कुल होगी नीलम जी। तो ये चीज हमें समझना है, और ये दो क्राइटेरिया दिया गया है, इनर चाइल्ड वर्कशॉप एंड मेडिटेशन। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अटेंडिंग दिस विद्या। और इनर चाइल्ड वर्कशॉप हमारा इसी 8 से शुरू हो रहा है, 8 जनवरी। तो इन केस कोई मास्टर ऐसे हैं जिनके अंदर से इनर कॉलिंग आ रहा है कि मुझे विद्या करनी है, और आपने इनर चाइल्ड वर्कशॉप अगर नहीं किया हुआ है तो आप कर लें। दिस इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल। और विद्या आपके लिए है या नहीं, उसके लिए अभी हम मेडिटेशन करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे हम माँ सरस्वती, माँ गायत्री के साथ, आपके अपने हायर सेल्फ के साथ, आपके अपने सोल फैमिली के साथ, अपने हायर पर्पस के साथ। और आप जाने, अपने अंदर के इस कॉलिंग को सुने। अगर ये कॉलिंग है तो ही आगे बढ़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि सबको करना है। इस चीज को हमें सबको जानना है। हम सब हम सब मास्टर्स हैं, वही सेम हाई सोल है। अपने आप को रियलाइज करना, अपने आप को जानना, ये सबसे बड़ा काम है जो हम अर्थ पे जिसलिए आए हैं। तो इसीलिए हम लोग सब बैठेंगे एकदम शांत होकर, रिलैक्स होकर। चश्मा उतार दीजिए, बिल्कुल शांत होकर सभी बैठ जाएं, रिलैक्स, एकदम शांत, पूरी तरह शांत। बस अपनी आती और जाती सांसों के साथ एक रहेंगे। मैं आप लोगों के लिए सॉफ्ट सा म्यूजिक लगाती हूँ। उस म्यूजिक को लगाने से पहले हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी के संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ेंगे। पितामह ने हमेशा हमें अपने आप के अंदर, जो हमारा गुरु, हमारा श्वास गुरु, उसके साथ जुड़ने के लिए कहा है। वो साथ में एक पिलर ऑफ लाइट के तरह है, लेकिन हमेशा अपने आप को वही लाइट में रियलाइज होने के लिए कहते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले पितामह को साथ में लेते हुए अपने अंदर के हायर सेल्फ, अपने अंदर के पिलर ऑफ लाइट से कनेक्ट होते जाते हैं, और शांत और गहरी शांति अपने अंदर तक लेते जाएंगे। आत्मा के लेवल में हमारा जो भी हायर सेल्फ है, उस हायर सेल्फ को जो उच्चतम स्थिति में है, उसे भी हम इनवाइट करेंगे। उसकी लाइट को अपने अंदर तक पूरी तरह से आने देंगे, महसूस करेंगे, अलाउ करेंगे कि हम उस रोशनी में, उस तेज में एक सिंक में आ जाए। हमारे अलग 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 जन्मों में, अलग अलग वेशों में हमने, हमारे कई गुरुओं के स्वरूपों ने हमें मदद किया है। उन सभी गुरु स्वरूपों को भी आज हम
दिल से इनवाइट करते हैं। इस जन्म में मुझे जो जानना है, पिछले जन्मों का जो कुछ क्लियर करना, जो अंडरस्टैंडिंग इधर लेनी है, हाईएस्ट वर्क जो करना है, उसके साथ मुझे सीध में ले आए, मुझे सिंक में ले आए। परम गुरुओं से जुड़ते हुए धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आदि गुरु शिव, उन्हीं में हम श्री विष्णु, ब्रह्मा और परम आदि पराशक्ति की शक्ति को भी इनवाइट करेंगे। वही आदि पराशक्ति जो विभिन्न शक्तियों के रूप में, विभिन्न ज्ञान के रूप, विभिन्न विद्याओं के रूप में हमारे चारों तरफ हमें जागृत कर रही है। अद्भुत रूप से हो रहे वाइब्रेशंस को शांति से महसूस करते हुए चलते हैं। इस वक्त सिर्फ शांत और शांत और शांत होते जाना है। इस शांति में जो ये चारों तरफ इतनी हाई एनर्जीज, इसमें सिर्फ अपने अंदर के आवाज को, अपने अंदर के ज्ञान को, अपने अंदर के नोइंगनेस के साथ हमें जुड़ते जाना है और शांत होते जाना है हमें और शांत। जो भी मेरे अंदर दुख है, परेशानी है, बाधाएं हैं, जो मुझे अपने पूर्ण दिव्यत्व के साथ जुड़ने में रोक रहा है, क्या मैं उसे पूरी तरह से लेट गो करने को तैयार हूं? जो नई संभावनाएं मेरे रास्ता देख रही हैं, जो एक हायर पर्पस लेके मैं आई हूं या आया हूं, क्या मैं उससे पूर्णतः जुड़ने को तैयार हूं? बुद्धत्व यही है मास्टर्स, अपने आप को जान लेना। महसूस करते चलेंगे पूर्ण रूप से। हमें क्या होना है, क्या बनना है, इसकी जिम्मेदारी और इसकी अनुमति हमारे ही हाथ में। मास्टर्स हमें उसके मुख तक लेके जा सकते हैं, जैसे घोड़े को हम पानी तक लेके जा सकते हैं, पर पीना या ना पीना उसका चॉइस। बिल्कुल ऐसा ही हम अपने साथ क्या करें, ये हमारा चॉइस। अंदर से कनेक्ट होते हुए, अंदर से महसूस करें पूर्ण शांति को महसूस करके चलें। पूर्ण शांति, जो भी उत्तर आ रहा है
उस उत्तर को महसूस करें, उसके साथ बनेंगे हम और गहराई में उतरते जाएँगे और शांत और शांत। जो भी नोइंगनेस आ रही है, जो भी चैतन्य अंदर तक आ रहा है, उसके साथ जुड़ते जाएँगे। शांति और गहरी शांति जुड़ते जाएँगे। अलाउ करेंगे कि हमारे अंदर की चेतना ही हमें इसका उत्तर दे।